Is Chanson Karte worth it? आपको जॉब कितने टाइम में मिला एंड इज इट अ स्टेबल जॉब? क्या एक्चुअल सेविंग्स होती है या नहीं होती? तो मैं इंडिया में काम करते थे, अभी मैं जर्मनी में काम कर रही हूँ। It's my luck only that शांसन कार्टे लॉन्च हुआ। मे बी 90-95% चांसेस यहाँ पर हैं कि मैं जॉब ले सकती एक हूँ। बहुत बड़ा मीथ है इंडिया में, पहले चलता था दैट अभी मैं स्टडिंग इन जर्मनी रियलिटी टूर पे हूँ, दैट स्टूडेंट्स का ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो जैसे मैं आई थी एज अ टीचर और यहाँ पे एज अ टीचर जॉब करना है इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। क्यों नहीं, मुझे जर्मन लैंग्वेज की मेरी कंपनी में रिक्वायरमेंट है तो मैं जर्मन लैंग्वेज क्यों सीखूं? मतलब मेल्स वर्क करते हैं, लिंक्डइन वर्क करता है। एरोगेंट या रेसिज्म थिंग as it could be. And how happy were you when you got the job? Yes, I was so happy. Hello everyone, this is Pravesh here, founder of Indo-German Education, and today I am here with Nikita ma'am. So Nikita ma'am came on Chanson Karte from India to Germany, and India में सबसे बड़ा सवाल ये है that is Chanson Karte worth it or not? So Nikita ma'am did her process for Chanson Karte with the help of Indo-German Education, and now we will be checking the ground reality of Chanson Karte here in Germany. So first of all, Nikita ma'am, I would love to thank you that especially you came over here. The whole process, because of that process only, I just came here. On the Chanson Karte. Perfect. And this is the first time we are meeting, right? Yeah. So In Germany. in Germany, India में भी नहीं मिले थे ना? India में Once, just did we met once I came to your office. in सूरत गुजरात? In हाँ, Surat, आप yes. सूरत आए थे और सेकंड टाइम हमको हैदराबाद आए। And did you expected that हम लोग स्पेशली इंडिया से जर्मनी आएंगे and will be meeting you in Hanover? Did you expect it? No, never. Done. So we are the first guest of you जो आपको विजिट कर रहे हैं। Exactly. Done. So सबसे पहले निकिता मैम इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड आल्सो लेट माय व्यूअर्स नो दैट आपने स्टूडेंट वीजा की जगह चांसन कार्ते वीजा कैटेगरी क्यों चूज किया है? बिकॉज आपका भी प्रोसेस अपने यहाँ पे स्टूडेंट वीजा के लिए ही चल रहा था, आप इंग्लिश एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे थे एंड सडनली एंड आप जर्मन लैंग्वेज भी सीख रहे थे एंड सडनली नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुआ। यू कॉल्ड मी दैट ये कैटेगरी के लिए आपको अप्लाई करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड आल्सो देन व्हाई नॉट स्टूडेंट वीजा एंड आपने चांसन कार्ते चूज किया? Actually, मैं स्टूडेंट वीजा पर ही आना चाह रही तो but still because that time it's like for the 6 months only job seeker, so I was like I have to go for the student visa so that I will get 2 years at least for the Germany. I will get the German, I will learn the German also within this time period, and then maybe I will get the job in my field. And it's my luck only that Chanson Karte launch हुआ in I think July or Yes. June, maybe yes, June, July, right? And the changes are it is for 1 year, so it's a big thing for me. कि ठीक है आप 1 ईयर में आप जॉब ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो, और अगर हम 6 मंथ्स जर्मन लैंग्वेज को भी देते हो, मतलब मैंने पूरा एक प्लान बनाया कि अगर मैं 6 मंथ्स जर्मन लैंग्वेज को देती हूँ और B1, B2 या C1 तक पहुंच पाती हूँ, C1 भी छोड़ मैं B2 तक भी अगर पहुंच पाती हूँ, क्योंकि मैंने A1 A2 इंडिया से कर चुका था, तो मेरे लिए B1 और B2 जाना 6 मंथ्स में उतना डिफिकल्ट नहीं था। तो अगर मैं B1 और B2 6 मंथ्स में करती हूँ और बाकी के 6 मंथ्स में सिर्फ जॉब सर्च के लिए देती हूँ, तो इट विल बी मोर देन इनफ फॉर मी एंड मे बी 90-95% चांसेस यहाँ पर हैं कि मैं जॉब ले सकती हूँ शांसन कार्टे। बट या द रीजन कि मैंने शांसन कार्टे चूज किया एंड उसके लिए कंडीशन अप्लाई की ये आपके A1 A2 कुछ ना कुछ आना चाहिए। मैंने सर के थ्रू A1 A2 कर लिया था। परफेक्ट। एंड चांसन कार्ते का ऑलरेडी जब उनका वीजा आ गया तो व्हाट डू यू थिंक दैट चांसन कार्ते, बिकॉज पहला तो आप ये रेकमेंड करो, ये एडवाइस करो कि जो एप्लीकेंट इंडिया से चांसन कार्ते वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने क्या एडवाइस हो कि उनको क्या क्या चीजों का टेक केयर करना? तो थोड़ा सा आप A1 A2 कर लिया एंड सेकेंड थिंग आप अपनी फील्ड के बारे में 10% सारी चीजें सर्च करते हैं, जबकि आपने जो रिज्यूम बनाया मैं तो ये अभी कि आप रिज्यूम भी बहुत अच्छे से आप अच्छे से टैबुलर फॉर्म में बनाया, खुद से बनाया तो बेटा यूरोपियन स्टाइल, बिकॉज European यहाँ पे एक नया चीज आपको देखने मिलेगा कि जितनी भी बड़ी कंपनीज है या मोर देन एवरेज साइज कंपनीज है उसमें ATS होता है और 2 घंटे में आपका CV रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आपका एक परफेक्ट फॉर्मेट में टेबुलर फॉर्मेट में नहीं है, यूरोपियन स्टाइल में नहीं है तो नहीं होगा। और सब स्टूडेंट्स यूरोपास वाला यूज करते हैं तो यूरोपास भी ये लोग कंसिडर नहीं करते। एक बहुत बड़ा मीथ है इंडिया में
पहले चलता था, पहले सब लोग यूरोपास का सीवी लगा के एप्लीकेशंस कर देते, अभी यूरोपास सीवी नहीं चलता। तो अगर अभी भी आप यूरोपास सीवी यूज कर रहे हो तो दैट इज ऑलवेज नॉट रिकमेंडेड। एक परफेक्ट यूरोपियन टेबुलर फॉर्मेट है, वो इंडियन ऐसे ही हटा देगा। यस, एंड द थिंग इज किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके बहुत सारा पढ़ने बैठे। वो 4 पेजेस का आपने बना दिया है और वो आपकी स्किल्स देख रहा है बैठकर या आपकी एजुकेशन देख रहा है। तो मेक इट प्रिसाइजली और वेल ऑर्गेनाइज प्रिसाइज लिखिए आप अपने बारे में। ये पूरा थीसिस लिखने की जरूरत नहीं है। आप सुबह से शाम तक क्या करते हैं, आपका क्या है क्या नहीं है। जो आपके जॉब से रिलेटेड चीजें हैं सिर्फ उतनी ही कीजिए और हर जॉब में सेंड करने से पहले उसको एडिट अब टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लीजिए यहाँ से। वो आप एटीएस के अकॉर्डिंग चेक करके उसके बाद भेजिए आप। एंड सिमिलरली जो आप मेल लिखते हैं जिसके साथ आप अटैच कर रखते हैं उस मेल में भी ऐसा छोटा सा ब्रीफ लिख करते हैं, लेकिन फॉलो बैक जरूर लेना। टाइम ऐसा होता है कि वो आपको सेंड करने वाले होते हैं और सेंड करते करते वो रह जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप फॉलो ले विद इन 10 days या विद इन वीक। और सेंड करने के बाद भी अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो उसके बाद भी आप एक सॉर्ट ऑफ मैसेज करें कि इट्स नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, समथिंग लाइक दैट, जिससे कि अच्छा फीडबैक एज अ पर्सन It even shows that you are really interested. इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। जी। तो ज्यादा Thanks. ये चीज के ऊपर मैं भी एड ऑन करना चाहूंगा दैट अभी मैं स्टडिंग इन जर्मनी रियलिटी टूर पे हूँ। दैट स्टूडेंट्स का ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, ऑन स्टूडेंट वीजा एक्सपीरियंस, सिटी यूनिवर्सिटी कोर्सेज। तो हम लोगों ने जितने भी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से हम लोग मिले हैं अभी पूरी जर्नी में, तो पहली चीज यहाँ पे टर्मिन लेनी पड़ती है। वी नीड टू प्री बुक द अपॉइंटमेंट। तो हम लोगों ने ये पूरा जो डेट्स फिक्स करी थी वो स्टूडेंट्स के हिसाब से तो करी थी, लेकिन मेन प्रिसाइसली हमने यूनिवर्सिटी के जिन जिन प्रोफेसर से मिल रहे तो हमने उनसे अपॉइंटमेंट ली थी। एवरी प्रोफेसर जिनको हमने विजिट किया उनका सामने से उसी दिन या नेक्स्ट डे मेल आता है, देन इट वाज ग्रेट मीटिंग यू, या ये चीज हम लोगों ने डिस्कस करी। और हमारे जो भी फ्यूचर प्लान्स होते हैं वो लोग उस पे उसी फॉलो अप मेल में सामने से या तो सेम डे या नाइट में या अगले दिन हमारे पास मेल आया है। और सबका ये मेल आया ही आया है कि भाई हम मिले एंड एवरीथिंग वाज ग्रेट, ये प्लान किया था, इट वाज ग्रेट। तो उनकी तरफ से सामने से फॉलो अप मेल आ ही जाता है और उस फॉलो अप मेल के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी वो लोगों ने डाली होती है कि भाई ये फ्यूचर में अभी हम लोग कर रहे हैं, उसके ऊपर विल बी थिंकिंग अबाउट इट। So these are the things कि आप अपना प्लान सा सेट करके आए वहां से। जैसे मैं आई थी एज अ टीचर और यहाँ पे एज अ टीचर जॉब करना है क्वाइट डिफिकल्ट। तो मैंने अपनी चीजें मतलब मैंने ऐसे छोटी छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा प्लान रखी, प्रिसाइजली हर चीज को ध्यान रखा था कि कैसे मैं और कहाँ जॉब कर सकती हूँ, किस फील्ड में जा सकती हूँ और कैसे अप्लाई करूँ तो आई विल गेट द जॉब। ओके, सो देखिए था मैं यहाँ पे एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दैट चांसन करते कि अगर आपको कैटेगरी पे अप्लाई करना है तो वहाँ पे पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। तो वहाँ पे एक और चीज बहुत अच्छे से मेंशन है दैट आपका प्रीवियस एकेडमिक H+ होना चाहिए। Yes. आपका जो प्रीवियस एकेडमिक है वो H+- था या फिर H- था, दोनों में से एक था। तो एनाबिन करके जो वेबसाइट है वहाँ पे अगर H+- या H- है तो आप जर्मनी नहीं आ सकते। तो आपका H+- था नहीं तो मेरा सर H+ था पूरा, बट स्टिल मुझसे जो जर्मन गवर्नमेंट है उसने मेरा वेरिफिकेशन मांगा था कॉलेज से। तो वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस कैसे था, क्या कैसा होता है उस प्रोसेस में, टाइम क्या लगता है, स्टेप्स क्या होता है और उस वेरिफिकेशन प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सर ऐसा उसका कुछ नाम नहीं है, बट इट टुक ऑलमोस्ट 3 to 4 months, मोर देन दैट भी हो सकता है। और उसके बाद वो जर्मन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका वेरिफिकेशन क्या रिजल्ट देती है, वो इक्विवेलेंट देती है या नहीं देती। लकीली मेरा इक्विवेलेंट निकला था एंड आई थिंक क्योंकि मेरा टीचिंग फील्ड था सिर्फ इसलिए उन्होंने मुझसे ये वेरिफिकेशन मांगा। और ये H+ होने के बाद भी उन्होंने एक और सर्टिफिकेट मुझसे। जी ठीक है। सो निकिता मैम, जब आप चांसन करते वीजा फाइल सबमिट कर रहे थे तो उस समय क्या क्वेश्चन आंसर्स होते हैं या क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते हैं? नहीं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं दैट लेडी विल आस्क ईच एंड एवरीथिंग एंड इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल कि आपकी प्रोफाइल क्या है, किस फील्ड में जा रहे हो। जैसे मुझसे उसने पूछा था कि आप एज अ टीचर वहाँ जा रहे हो तो आपने जर्नलिज्म की, तो मैंने बताया कि मेरा उस टाइम पर मेरा एग्जाम था नेक्स्ट वीक में, तो मैं उस समय आप A1 का दे रहे थे ना? और मैं आगे लर्न कर लूँ। तो शी सेड गिव अस देन। फिर उसने मुझसे बहुत सारी चीजें पूछी कि आपने
स्टेट रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट की है यानी कि आपने पूरी तैयारी की है यानी मतलब वो खुद भी डरी हुई थी कि मैं अपने इंडियन को किसी को वहाँ भेज सकूँ और वो भी टीचर्स मेरे शिप से तो अब या नहीं मैं बेसिस पे ऐसा ना हो कि हमारा इंडियन जाए और वहां पर जाके परेशान होके और फिर वापस आए। एंड जब आपका वीजा आ गया, एवरीथिंग वेल वेंट, उसके बाद आपका वीजा वाज डन। जब आप चांसन करते पे आए तो व्हाट डू यू थिंक आपका पहला वीक कैसा गया था? व्हाट वाज द फर्स्ट वीक? व्हाट वाज द फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट जर्मनी? एनीथिंग अबाउट जर्मनी, of anything about Germany in the very first week of you experiencing? यस सर मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लगा मतलब हुआ था मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि मैं दिल्ली स्कूल के कंट्री typical country में it's like you showing to them बट लकीली मेरा जो उसने कुछ भी मेरा नाम भी नहीं पूछा उसने सिर्फ मेरा पासपोर्ट लिया 2 मिनट उसने आगे पीछे करके देखा और उसने तो फिर That was perfect. Okay. it was तो निकिता मैम, आई हैव अ क्वेश्चन दैट चांसन करते पे आप जर्मनी आ गए तो उसके बाद आपको लीगल प्रोसेस क्या करने पड़े थे? ब्लॉक अकाउंट अनब्लॉक कराया था या से सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए, सिम कार्ड इसीलिए, बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए? तो जर्मनी आ जाने के बाद तुरंत आपको क्या क्या प्रोसेस करने पड़े थे और चांसन करते पे आप कितना पैसा ब्लॉक करा के आए? मैं आजकल ऐसा हो गया है कि आप शांसन कार्ड 6 मंथ्स के लिए भी ले सकते हो तो आप 6 लाख पर भी आ सकते बहुत बहुत शो पर मैंने 1 ईयर का शो किया था प्रॉपर 12 लाख अराउंड 12 lakhs पूरा शो करते रहे थे 1 ईयर का। आने के बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है मेरा जो ब्लॉक अमाउंट था वो एक्सपेट्रियो के थ्रू था। पेट्रियो के साथ पे प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे बट मैंने सुना है एफिनिटी वर्क के साथ कोई प्रॉब्लम है क्योंकि उनको रजिस्टर अकाउंट भी ओपन करवाना पड़ता है बट एक पेट्रियो आपको एटीएम कार्ड भी देता है और साथ में आप सारी चीजें फोन पे हुई हो जाती हैं आपको कहीं नहीं जाना पड़ता है बस। सो सेम डे जैसे ही मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ उसी दिन मैंने उस पेपर को अपलोड किया उस ऐप के थ्रू और मेरा ब्लॉक अमाउंट के लिंक तक मेरे अकाउंट यस एंड हाँ मुझे एक फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था जो कि मैं दोपहर में चली गई थी और इवनिंग तक मेरे पास पैसा अच्छा एंड आफ्टर दैट एवरी मंथ without any hesitation even before that sometimes 25 26 ऐसे आ जाता है तो कि भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तो अभी व्हाट डू यू रिकमेंड दैट स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स को चांसन करते पे इंडिया से जर्मनी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिकॉज का एक्सपीरियंस क्या है, आपको जॉब कितने टाइम में मिला एंड इज इट अ स्टेबल जॉब एंड ऑल्सो व्हाट डू यू रिकमेंड, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मैं भी समझ कि अगर आप कॉन्फिडेंस हैं अगर आपने पूरा सर्च किया हुआ है पर कॉन्फिडेंट या the other things is to go about that here by around that job मिल जाएगी मैंने you can definitely start job पे तो थोड़ा सा आपको फेशियल रखना पड़ता है यहाँ पर और क्योंकि जॉब सीकर वाले कर सकते हो जॉब सीकर के लिए ओपन है कि वो स्किल डांस के भी सारी जॉब्स कर सकते हैं पर उन शाहरी काटे आप सिर्फ स्किल जॉब कर सकते हो आप अपनी ही फील्ड में जॉब देख सकते हो और अनस्किल्ड है तो आपको वो वीजा नहीं वर्क ही नहीं होता आपका वो। Okay, so this is my all out of my curiosity. I have two questions. That आप जब चांसन करते पे इंडिया से जर्मनी आ जाते हो तो एज एन एप्लीकेंट पूरा देश कैसा होता है? लाइक सुबह से शाम जॉब्स के लिए अप्लाई करना, जॉब्स के लिए जाना, इंटरव्यू, वो दिन कैसा होता है? एंड अभी आपका स्केड्यूल कैसा होता है मॉर्निंग टू इवनिंग आफ्टर गेटिंग अ जॉब? उस समय मेंटली क्या थॉट्स होते हैं और इस समय मेंटली क्या थॉट्स होते हैं? और उस समय चांसन करते वर्दिक लगता है या फिर इस समय चांसन करते वर्दिक लगता है? लाइक दोनों सिनेरियोज में निकिता मैम के दिमाग पर क्या क्या थॉट्स होते हैं, उस समय उनका दिमाग क्या होता है? नहीं ऐसे कुछ नहीं है सर एक्चुअली उस टाइम पर भी क्योंकि मैं लकी रही मुझे सिर्फ 2 मंथ्स मुझे वेट करना पड़ा था और आपके जॉब में भी गया? Yes. वेरी गुड जॉब। पूरा 2 मंथ्स भी नहीं हुआ था मैं 27 जनवरी को यहाँ पर आई थी फर्स्ट वीक ऑफ फेब में मेरे पास सिटी रजिस्ट्रेशन था तो अगर उसके बाद से हम देखते हैं तो फैब्रुअरी एंड मार्च लास्ट में मेरे पास जॉब था 30th मार्च को मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो मेरे पास And how happy were you when you got the job? यस आई वाज सो हैप्पी I was also very surprised, and also I'm very glad to tell that you already tell that आपको जो जॉब मिला उसमें जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और जर्मन लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी या नहीं सीखनी पड़ेगी? नहीं मेरे पास कोई रिक्वायर मतलब मेरे लिए नहीं है रिक्वायर्ड क्योंकि मेरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन वहाँ पर इंग्लिश ही है। और मैंने उनको आके क्या पूछा, आपको जॉब बिना जर्मन लैंग्वेज के मिल गए
और हम उन्होंने ऑलरेडी मेरे यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज की पेमेंट करी हुई है कि मेरे यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज कोर्स उन्होंने परचेस किया हुआ था। मैंने बोला कि आपने जर्मन लैंग्वेज का कोर्स मेरे यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया है तो आप उसको रिकंटिन्यू करना चाहते हो, तो द फर्स्ट थिंग दैट शी सेड, द फर्स्ट थिंग दैट जो उन्होंने मुझे बोली वो ये बोले कि नहीं मुझे जर्मन लैंग्वेज की मेरी कंपनी में रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं जर्मन लैंग्वेज क्यों सीखूं। So everything going smoothly and that too without any German language. So that's very good. और तो अभी उस समय आपका डेट शेड्यूल क्या था, सुबह से शाम जॉब्स अप्लाई करना ही डब्ल्यू सर अभी क्या है? स्ट्रॉन्ग कर भी यार रिलैक्स ही थी, अंदर थोड़ा टेंशन में नहीं थी क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं बैकअप जो पेरेंट्स था वो तभी स्ट्रॉन्ग था कि इट्स ओके अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती है तो देयर टू लर्न अ लॉट, एक्सप्लोर, एंड के बाद जॉब मिलती है फाइन, अदरवाइज या तो सेल डे वापस आप वापस आ जाना और उसके बाद यहाँ पर तो जॉब्स मिल ही जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बेटर मिल जाएंगे आपको कि आप भाई वहां से आई हो कि सीख कर आई हो, तो इट्स ओके। अगर इतने एक साल में आपने जर्मन लैंग्वेज पर भी अगर काम करके आए हो तो दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव अप्रोच। वेरी मेरे घर से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि आपको जॉब चाहिए, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं, पर सिर्फ इतना था और सिर्फ मुझे ये प्रेशर था कि मेरा ब्लॉक अमाउंट जा रहा है, अगर आपको पार्ट टाइम मिल जाते तो आपका वो ब्लॉक अमाउंट भी सेव हो जाएगा। आप टाइम में 1200 यूरो तो नहीं Yes, आपने यही अर्न किया और यहीं पर उसको स्पेंड करके चले गए और आपने ऐसा सेम कर किया, सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर आप उसकी पॉजिटिव चीजें देखकर चलते हो इट्स टोटली फाइन। अगर आप नेगेटिव ही सोचोगे ओ मेरा ये हो गया मैं मेरा साइन जा रहा है, मेरा एक साल से कुछ नहीं किया, तो कोई भाई पॉजिटिव चीज थी मेरे लिए। तो मैं मॉर्निंग में उठती थी, अप्लाई करती थी, जो पहले पर प्लान बना सुनती जर्मन बर्लिन घूमने का आराम से फ्रेंड सर्कल के साथ। अब मेरे 15 डेज में फर्स्ट ट्रिप पेरिस मार के आई थी मैं। कोई प्लान नहीं था मेरा यहाँ पर जब मैं पेरिस ट्रिप मारने, इसलिए नहीं मैं कुछ एक्सप्लोर था। मार्च एंड फिर होली फेस्ट हुआ बर्लिन का, वो भी मैंने फुल ऑन एंजॉय किया एंड सारी चीजें से टेंशन में मैं रही नहीं। कितना टाइम अप्लाई करने में लगता था और कितने जॉब्स के लिए आप अप्लाई करते थे, कौन से अप्लाई करते थे? ही रहता था मॉर्निंग में मैं उठती थी, ब्रेकफास्ट करती थी और फिर मैं लैपटॉप लेकर बैठ जाती। ओके एंड पूरी घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना मैंने लिस्ट बनाया कि आज मुझे पूरा बर्लिन घूम के करना है यार, से भी हाइडी से भी इसको करने को मैं बैठ जाती। तो वो कैसे प्लान करते थे आप? कैसे प्लान करते थे? इट डिपेंड, सबसे पहले प्रायोरिटी कितनी मैं बर्लिन को, कि आप बर्लिन में रह रहे हो, सिटी को आप अपना मान चुके हो तो यहीं अप्लाई कर। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़ा बाहर भी जाना चाहिए, तो फिर मैंने हैनोवर देखा, नॉर्थ एरिया पूरा सब साउथ एरिया सब का, ये बड़ी बड़ी सिटी हम नहीं आप मतलब मैं जॉब देख सकती थी क्योंकि मेरा मोड ऑफ टीचिंग इंग्लिश था। बस मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया, बहुत सारे फाइल्स भी आए मेरे पास, पार्ट टाइम मैंने नहीं की। और ये एप्लीकेशन कैसे करते थे? या उनका अप्लाई पोर्टल अलग था या लिंक्डइन था या मेल था? सर मैंने दोनों जगह किया, मैंने लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई किया और मैं पर्टिकुलर ढूंढती थी कि स्मॉल्स इन हैनोवर, सो लिस्ट रखी थी आपके सामने, मैंने अप्लाई किया। और उसमें से रिस्पॉन्स आने में कितना टाइम लगता है और पेशेंस कितनी रखे पे? तो एक्चुअली मेरे पास तो विदिन 1 वीक 1 स्कोर प्रोडक्शन था मेरे पास, तो एंड ऐसा भी कुछ नहीं कहा। अगस्त से स्मॉल यहाँ पर न्यू सेशन स्टार्ट होता है अगस्त सितंबर से, पर उन्होंने मुझे मेरी ही रही। ठीक है। एंड हाउ इट फील्स लाइक टोटली इंडिया में, बिकॉज इंडिया में भी ऐसा नहीं था दैट यू वर हैविंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आप इंडिया में भी एक बहुत स्टेबल लाइफ पे थे। सो हाउ हाउ अगर आप लास्ट ईयर का देखो और अभी सेम टाइम देखो तो कितना चेंजेस? लास्ट ईयर आप इंडिया में वर्क कर रहे थे, अभी आप जर्मनी में वर्क कर रहे हो, तो दोनों के कल्चर्स में क्या डिफरेंस है? और आउट ऑफ नोवेयर जब आप खुद बैठ के सोचते हो, तो मैं इंडिया में काम करते थे, अभी मैं जर्मनी में काम कर रही हूँ। Yes, the odd thing is I am but just 6 days a week काम करती from Monday to Saturday sir। जस्ट मुझे संडे ही लगा था और सैटरडे इवन एक्स्ट्रा काम करके आती थी वहाँ पर, ताकि आप संडे रिलैक्स रह पाओ और मंडे। यस नहीं स्कूल के टाइम भी एक्स्ट्रा थे तो सैटरडे में स्टे बैक कैसे जाए, तो 3:30 तक मैं स्कूल में यहाँ दो मुझे पूरा दिन ही एक्चुअली मैं स्कूल में हो सकता है। मैं मॉर्निंग 8 o'clock पहुँचती हूँ जर्मनी 8 o'clock एंड इवनिंग में मुझे कभी 4 लगता है, 7:30 बज जाता है, ऑलमोस्ट पूरा दिन हो जाता है। बट घर आने के बाद अब वो वहाँ का कुछ नहीं सोचना होता है कि कॉपी चेक करनी है, घर पे लेसन क्लास बनाते हैं, बहुत बार होता है टीचर अपने काम कब पे लेके जाते हैं? यस, तो स्कूल में तो पहले ही घर में भी गए, सो वो नहीं है। हाँ, यू विल नॉट गेट एनी कॉल आफ्टर योर वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स गिवन ऑन सैटरडे। नेक्स्ट थिंग, आप
टिकट ले सकते हो, यू कैन टेक If you're not- रिमेंबर्स में आपको पुणे वो सब सोचने की जरूरत नहीं। अब टिकट भी है तो सोचने खा के आप जा रहे हो, वक्त यहाँ ऐसा नहीं है कि आपका नहीं, यू आर नॉट वेल, तो वहीं से आपको बोल दिया जाएगा कि यू आर नॉट लुकिंग लाइक वेल, यू शुड गो होम एंड टेक रेस्ट। और मेरे साथ हुआ है लास्ट वीक ही मैं टायर्ड फील कर रही थी और सही है न्यू जॉब से कल छुट्टी लेना ठीक नहीं है, सिक लीव सोचेंगे बीमारी होगी 2-3 महीने हुए आए बड़े। My colleague told me that you're not feeling well. I said, yeah, I'm also feeling tired or something like that. You should take rest. Don't look at model. No, it's a new job. Telling no, nobody's things like that. Yeah. जर्मनी में दिस इज वेरी, एक नया चीज आपको देखने ये मिलेगा दैट आई माई सेल्फ, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है दैट जर्मनी जितना फिजिकल हेल्थ को तो मानते ही है उतना मेंटल हेल्थ को भी मानते हैं। दैट अगर आपको फीवर वगैरह है आप लीव लीजिए, आप ऐसी भी लीव्स ले सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है दैट आप मेंटली थक चुके हो फ्रॉम डे टू डे लाइफ, और अगर आपको रेस्ट लेना है देन ऑल्सो यू कैन टॉक एंड यू विल गेट द हॉलीडेज एंड दिस हॉलीडेज विल बी ऑल्सो द पेड हॉलीडेज वी कैन से, राइट? सो दैट इज ऑल्सो परफेक्ट। Also, Nikita ma'am, I have a very important question that अभी आपका डे schedule क्या होता है after getting a job, like morning पे Yeah. 6 बजे उठ की और सिक्की मेरा स्कूल मेरे घर से वहाँ पे 5-7 मिनट लगता है मेरे पहुँचता में, तो मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, फटाफट स्कूल पहुँच जाती हूँ मैं। स्कूल की से वापस आते समय 4 बज जाता है मुझे। आने के बाद इट इज़ अप टू यू, आप एक्सप्लोर करें हैनोवर, आप शॉपिंग। Hanover is a very beautiful city. ये एक रॉयल सिटी है, अगर if anyone doesn't know, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो भी पहले रॉयल यूनिवर्सिटीज में ही कंसिडर करी जाती थी एंड देन उनके नेम चेंज हो गए सिटी के अकॉर्डिंगली। शॉपिंग या जो भी करना है, और नहीं करना है तो फ्रेंड्स के साथ टेस्ट कर सकते हैं, आप फिर आ सकते हैं, वेस्ट कर सकते हैं। एंड आपके जर्मन फ्रेंड्स बने, कलीग्स? यस, इन स्कूल में, एंड दे आर वेरी हेल्प। तो ऐसा बोला जाता है कि दे आर वेरी रूड सिटी, तो दे आर वेरी काइंड। मेरे सिटी में जब मैंने यहाँ पर कदम तो मेरे पास सारे जर्मनी थे, एक भी इंडियन नहीं था, इवन मेरी फ्लाइट में भी कोई भी इंडियन नहीं था। तो फ्रॉम दैट डे टू डे ना, तब तक सारे मेरे जितने भी फ्रेंड्स मुझे मिले और जितने भी जर्मन को नहीं रहा वो सारे हेल्प अप फ्लाइट्स से रूड बिहेव करने ना लगा या कुछ एरोगेंट या रेसिज्म टाइप सब कुछ भी। एज अ फॉर्मल स्टूडेंट मेरा भी एक एक्सपीरियंस था, आई वुड लव टू शेयर। आई लॉस्ट माय हैंडी, मैं अपना फोन खो चुका था, सो समय आई वाज आल्सो यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो मैंने अपना फोन गाड़ी में बस में लोकल बस में रह गया था। सो लोकल बस में फोन लेने की वजह से वो पूरी बस सिटी में बूम 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 कर रही है, तो मेरे पे जब मैंने कॉल, समवन पिक द कॉल, जर्मन ने ही कॉल पिक किया, ही टोल्ड मी, उस समय लकी आई आल्सो नोन जर्मन, मेरे को जर्मन लैंग्वेज आती है, तो जब मैंने उससे बात किया तो ही शेयर्ड मी वाज अ जर्मन, उन्होंने बोला अगर फोन मेरे पास है आप बोलो तो मैं आगे ड्राइवर को दे दूँ, या तो फिर आप बोलो मैं आके आपको वहाँ पे दे जाता हूँ। तो वी चोज द लोकेशन के मैं एलेक्सा पहुंच जाता हूँ, बिकॉज एलेक्सा इन बर्लिन वो जल्दी से सबको टच हो जाता है। ही स्पेशली केम टू एलेक्सा एंड ऑल्सो आई ट्राइड मैं उन्हें कुछ गुडविल प्रोवाइड करूँ, ही डिनाइज, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। सो जर्मनी में जर्मन्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल एंड सबसे ज्यादा सबको यही टेंशन होता है, दो टेंशन होता है, फिर भी विल एंड ऑफ दिस दैट ब्लॉक अकाउंट में आपने 12 लाख रुपए ब्लॉक कर दिए, ठीक है, अब 12 लाख ब्लॉक करके अब जर्मनी आ गए, तो क्या ड्यूरिंग द चांसन कार्ड थे वो ब्लॉक अकाउंट में से प्रैक्टिकली कितना पैसा यूज होता है जब तक जॉब बनती है और कितना सेव हो जा? मेरा तो पूरा ही सेव हो गया क्योंकि मुझे 2 महीने में ही जॉब मिल गई, तो पूरा सेव हो गया। मैं भी आता है वो मैं 16 इंडिया भेज दूँ, बट जब मैं मेरा 9 यूज ऑन या अप्रोक्स 900 यूज आ रखा, उसमें से मेरा पेन वर्स कुछ हटाने के बाद ही मैं 400 यूज 450 years. एंड व्हाट डू यू थिंक आपका मंथली एक्सपेंस और चांसन कार्ड पे कितना होता है हर महीने यहाँ पे? अराउंड 400 मेरा लेट था। हाँ, और वो प्राइवेट एकोमोडेशन है या शेयरिंग है? शेयरिंग ऑफ अकोमोडेशन, शेयरिंग वन, दैट्स व्हाई वी इट्स 400। एंड व्हाट डू यू थिंक दैट जॉब लगने के बाद क्या ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इंडिया से पैसा मंगवाने की जरूरत पड़े ना पड़े? आप सेविंग्स करके घर भेज सकते हैं। ग्रेट। एंड जर्मनी में बिकॉज कोई भी अभी वर्क करने आ रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क एंड सेटल इन जर्मनी,
सो इज इट अ राइट डिसीजन? जो जर्मनी में एक्चुअल में अपॉर्चुनिटीज है या नहीं है? एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज दी सर आप लोग अपॉर्चुनिटी पता है अभी की कंपनी को खोल कर देख रहे हैं वैकेंसीज ही वैकेंसी का हो बट अ थिंग इज की खाकी स्किल्स से यानी जी, हम लोग हम लोग अभी जब स्टूडेंट से मिल रहे थे तो एक स्टूडेंट के साथ भी हमारी बात थी दैट सब बोल रहे भले में जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। हमारी कंपनी, वो उनकी कंपनी खुद हमारे स्टूडेंट्स को बोल देगी भाई आपके रेफरेंस में अच्छे स्टूडेंट्स हो तो आप उन्हें रेफर करो, दैट यहाँ पे आके जॉब करे। सो दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच निकिता मैम टू बी ओवर हियर एंड ऑल्सो शेयरिंग योर इम्पोर्टेंट व्यूज, बिकॉज इंडिया में बहुत सारा कंफ्यूजन है दैट चांसन खाते वर्थ इट है नहीं है, बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स कुछ और होते हैं, रियलिटी कुछ और है। तो दिस इज समथिंग के बिकॉज ये इंडिया से जर्मनी आए रिसेंटली, चांसेस करते भी आए, गॉट अ वेरी गुड जॉब एंड अभी के फ्यूचर में इनके फैमिली मेंबर्स भी उन्हें ज्वाइन करने वाला है ईयर इन जर्मनी। So students, if you're looking forward to Chance and Karte, this video, watch this video till the end and thank you so much. Yes. Thank you.